सेंटर से कैंसर हॉस्पिटल का सर यहाँ पे उद्घाटन किया गया सर, या कुछ खास परिचय दी पहले सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैंने MBBS किया है, इसके बाद MD मैंने ऑन्कोलॉजी में किया है कैंसर में। तो ये ऑन्को सेंटर कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने बेसिकली कैंसर के पेशेंट्स के लिए किया है, क्योंकि कैंसर का डेडिकेटेड हॉस्पिटल लखनऊ में मतलब बहुत कम ही है। तो इसलिए बाकी जहाँ जितने भी सेंटर्स हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, बाकी जहाँ लोग जो है बहुत ज़्यादा है, तो हर जगह वेटिंग होती है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। कैंसर के पेशेंट्स वैसे ही इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो यही सब सोचते हुए हम लोगों ने जो है ये सेंटर को स्टार्ट किया। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं कैंसर की वो ये हैं कि कैंसर सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है और पैलिएटिव थेरेपी, सपोर्टिव केयर, ये सब चीज़ें सुविधाएँ यहाँ पे मौजूद हैं। सर जो दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर, जैसे वो अगर आना चाहते हैं सर, अगर आकस्मिक इमरजेंसी के लिए सर 24/7 के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर, और क्या क्या प्रावधान से प्राप्त किया जा सर? देखिए 24/7 बिल्कुल सुविधाएं हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे करके स्टार्ट ही कर रहे हैं, सारे विशेषज्ञ धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। तो बाकी हेल्पलाइन नंबर हम लोग का है यहाँ पे रिसेप्शन का, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं लोग। उस पर कोई भी पेशेंट फ़ोन से कांटेक्ट करना चाहे, कहाँ पे है, कैसे, कब आ रहा है, उससे कोऑर्डिनेट करके हम लोग जो है उसको ले लेते हैं। सर जैसे आयुष्मान भारत वगैरह जैसे हो गया सर, तो इसके सर लाभ कैसे लोग कैसे उठाएंगे सर? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग भी अभी हम लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, इसका प्रोसेस में है। अभी लगभग महीने 1.5 महीने में हो सकता है वो हो जाए, चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। सर अगर हम लोग डॉक्टर्स की बात करें सर, तो सर यहाँ पे डॉक्टर्स में सर कैसे कैसे सर मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है यहाँ पर? यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड जैसे कैंसर सर्जरी है, कैंसर सर्जरी में डॉक्टर आदित्य यादव हैं, तो वो कैंसर सर्जन हैं, तो वो अवेलेबल है। इसके अलावा मैं हूँ, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी वाला डिपार्टमेंट मेरा है, तो ये सब मैं देखता हूँ। इसके अलावा हमारे पास क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंजुम कौसर, और इसके अलावा एनेस्थीसिया ये गायनेकोलॉजी में डॉक्टर अकीला यास्मीन है, ठीक है। और बाकी लोग जो है, बाकी डॉक्टर जो है ऑन कॉल बेसिस पे भी आ जाते हैं अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है। कितने बेडेड सा हॉस्पिटल है सर ये? 30 बेड। तो उसमें सर संदेश का देना चाहेंगे सर चैनल के माध्यम से आम जनता को सर, आज इस भव्य उद्घाटन होगा? संदेश में बस यही देना चाहूँगा कि जो है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम को बहुत से लोग इग्नोर करते हैं कि टाइम जो है टाइम बर्बाद करते रहते हैं। छोटा सा छाला होता है, अर्ली स्टेज का होता है, फिर उसको जो है टाइम बर्बाद कर करके फिर चौथे स्टेज में बढ़ा लेते हैं ना, इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से। तो बस यही है संदेश, बस यही है, जल्दी से जल्दी लक्षण को पहचानें और तुरंत किसी कैंसर विशेषज्ञ से जाके मिलें और जल्दी से उसका इलाज शुरू करें। सर कैंसर में भी सर कई तरीके से बीमारी होती है सर, तो उसमें सर किस किस तरीके से सर यहाँ पे बीमारी का सर यहाँ पे जांच की सर सुविधा उपलब्ध है सर यहाँ पे? देखिए जांचें तो जो ब्लड से रिलेटेड जो भी जांचें हैं वो तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन अभी बाकी CT स्कैन और MRI या PET स्कैन के लिए हम लोग दूसरे सेंटर से हम लोग भेज देते हैं। बाकी और भी जो जांचें हैं जो यहाँ पे नहीं हो सकती हैं उसको दूसरे सेंटर से। क्या सर ये पहला हॉस्पिटल सर जो उद्घाटन से हुआ है? हाँ, ये पहला है जी कैंसर सेंटर। राज्य तो उनको केयर हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन सर किया गया, तो अपने सर परिचित सर थोड़ा सा बताएं सर इसके बारे में सर। मैं डॉक्टर आदित्य यादव हूँ, मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंसर के मरीजों में सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ। और जैसे कि सर आज यहाँ पे मुख्य अतिथि सर उपस्थित है यहाँ पे, तो सर जो विशेषताएं सर क्या क्या सर नई योजनाएं सर आज अपनी बनाई सर आज हॉस्पिटल के माध्यम से, इसमें सर जैसे कि पेशेंट्स को कैसे किस तरीके से केयर करना चाहिए? हॉस्पिटल का जो मेन मोटो है वो ये है कि मिनिमल या फिर ऑप्टिमल कीमत पे, सबसे कम से कम लेकिन वाजिब कीमत पे सबसे अच्छा जो इलाज है वो मुहैया कराया जाए। तो इसमें हम लोग सर्जरी के क्रम में सारी सर्जरीज प्रोवाइड कराएंगे और साथ में मिनिमल एक्सेस सर्जरी जिसमें दूरबीन से जो सर्जरी होती है वो भी हम यहाँ पर देंगे और सबसे कम और किफ़ायती तरीके से देने की कोशिश करेंगे। जैसे सर आज जैसे फर्स्ट डे है सर, तो उसमें सर पेशेंट्स के लिए आज कौन सा ऑफर रखा गया है सर, जो आज फर्स्ट कम फर्स्ट कहते हैं कि डिस्काउंट सर तरीके से? तो आज हमने सारी कीमोथेरेपी जो है फ्री कर रखी थी और आज जितने भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होने थे सब पे 90% डिस्काउंट था। तो आज केवल सब वैसे ही हुआ कि जो भी आया जैसे भी आया सब काम सबका किया गया। सर जो मशीन्स की बात करें हम लोग सर जो जाँच के लिए सर, तो औरों के सर क्या क्या सर और भी विशेष सर अपने
मशीन सर यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं नहीं, जांच के देखिए लिए? कैंसर के सर्जरी में मशीन जो है लिमिटेड नहीं है। कैंसर के सर्जरी में और कैंसर के रोगी की देखभाल में एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस से लेकर के ट्रीटमेंट तक, जिसमें मशीनों की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो सारी मशीनें यहाँ लगा पाना संभव नहीं है। तो इस वजह से जो बेसिक मशीनें हैं, जो हमारे मेन ट्रीटमेंट के लिए हैं, वो चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी जैसे रेडिएशन थेरेपी है और चीज़ें हैं, तो वो हम दूसरी जगह से कराएंगे। सर एमएनसी की सर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के सर जो ग्रामीण है सर वो ऐसे अब तक नहीं पहुँच पाते, तो उसके लिए सर आपने क्या सर प्रावधान रखा है सर? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम लोग लोकेशन और एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारी वहाँ पे मोबाइल वैन पहुँचे और वहाँ पे मरीजों को हम लोग जो है एक बार कैटर करें, देखें, समझें, और वहाँ पे जो पोटेंशियल सर्जरी के लायक या फिर जो उनका जो फर्दर ट्रीटमेंट होने लायक है, उनको वहाँ अवेयर करें और उनको उचित जगह ले जाके यहाँ पर आके सर कैंप के बारे में बताइए, क्या कैंप भी आप लगाएंगे बीच बीच में? बिल्कुल कैंप लगाना पड़ेगा, कैंप लगेगा। जी जी ठीक है। सर औरों के में सर हॉस्पिटल में सर आधुनिक चीज़ और क्या क्या है सर औरों के में सर हॉस्पिटल में सर? नहीं, देखिए बहुत कोई ऐसा नहीं है कि हमने भी बहुत नई चीज़ पैदा कर दी है। जो होता आया है वही होगा। सबसे नई बात आप ये कह लो, नई या सबसे उत्तम बात यह है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, सब ऑथराइज्ड हैं, और ये ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर्स ही होंगे जो मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे और डॉक्टर्स ही फर्स्ट टाइम मरीज को देखेगा। कोई नॉन ऑथराइज पर्सन यहाँ पर नहीं देखेगा, जैसे बाकी जगह आप देख सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि आए दिन खबरें निकलती हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर मरीज का जो भी इलाज है शुरुआत से लेकर अंत तक केवल और केवल ऑथेंटिक डॉक्टर ही करेंगे, तो हमारे पास टीम पूरी है इस वजह से। जैसे सर लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते सर, इसलिए कोई वेबसाइट, कोई मेल, कोई ऐसा है जिसमें कि सर आपसे पेशेंट ऑनलाइन आपसे कैसे? जब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो लोग वेबसाइट से नहीं पहुंच पाते हैं। ग्राउंड की बात आप समझिए, वो लोग इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है सुविधाओं का। तो वेबसाइट वगैरह जो है ये जागरूक मरीजों के लिए या जागरूक जनता के लिए होता है। जो जागरूक नहीं है, जिसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं, उनके लिए हमारा जो मोबाइल कैंप है और डोर टू डोर कैंपेन है, वही है उनके लिए। वही तरीका होता है जमीन उस तरह की आबादी को कैटर करने का जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है। सर ओपीडी क्या आपने कोई दिन सर रखे हैं इसमें कि ओपीडी ऑल्टरनेट डे वाइज चलेगा? डिफरेंट शेड्यूल है। अच्छा। यहाँ पर आप जो है रिसेप्शन पे आप फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या जैसे भी है जिस भी डॉक्टर को दिखाना होगा अवेलेबिलिटी के हिसाब से शेड्यूल है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले करके वो आपसे, जैसे बाहर का कोई है तो बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। सर आम जनता से संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से सर आज इस भव्य उद्घाटन का, और इवन सर जो जांच के सर लोग आपसे कैसे अवेयर हो, अपने ऊपर से कैसे अपने ऊपर सब रखें कि हमें इस समय जाके जांच कराना चाहिए जा करके? आपका शरीर जैसा ठीक ठाक चल रहा है, बेसिक सी बात समझो, जैसा ठीक ठाक चल रहा है, आप सुबह सो के उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पच जाता है, आप लैट्रिन जाते हैं, पेशाब करते हैं टाइमली, रात को कायदे से नींद आ जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कि आपके लैट्रिन में खून आ रहा है, सुबह नाश्ता कर रहे हैं उसमें दिक्कत हो रही है, मुंह में छाले हैं, आपने ब्रश करते टाइम देखा या नहाते टाइम आपने देखा कि आपके स्तनों में या फिर शरीर में कहीं गांठ है, कहीं कोई चकत्ता है जो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी कैंसर सर्जन या कैंसर फिजिशियन से मिले। कुछ भी नॉर्मल से डेविएटेड है तो ये मत सोचें कि ये ऐसे ही हो गया होगा, कुछ दिन और देख लेते हैं। सारी दिक्कत उसी में होती है जब आप खुद अपनी बीमारी के डॉक्टर बनते हैं, इसी की वजह से। क्योंकि कैंसर ऐसा कोई बड़ा सिम्टम बता के नहीं लेके आता है, रोजमर्रा की चीज़ों में ही छोटी छोटी दिक्कतें लेके वो आता है, और कई बार कैंसर साइलेंट होता है, आपको पता ही नहीं लगता है, तो उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिसमें पता लग रहा है उसमें आप लापरवाही ना करें। तो मेरा कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है, कुछ भी दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। आपके नज़दीकी फिजिशियन आपको उस हिसाब से देख के गाइड कर देंगे कि ये कैंसर के लायक डॉक्टर को दिखाना है या फिर नहीं दिखाना। ऐसे बहुत ये बेड कहाँ लगा हुआ है? बेड